Starting with the name of Almighty Sir, Allah. जी बचे। yes, sir. Fine. आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ द प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? प्लांट एंड, On to the natural product. हाँ, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। अब नेम इंडिकेट कर रहा है आपको कि कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कुदरती तौर पर फॉर्मेशन होती है और कुछ प्लांट से रिलेटेड होगी, और केमिस्ट्री मींस कि उनके अंदर कुछ Hmm. केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग होगी, हम वो पढ़ेंगे आज। अब ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, यानी कि मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो प्लांट्स और एनिमल से डायरेक्ट भी लिए जा सकते हैं। Okay. प्लांट्स और एनिमल से मैं इधर लिख रहा हूँ डायरेक्टली ऑब्टेन्ड। ठीक है। सर मुझे तो नहीं नजर आ रहा। ओ माय गुडनेस, मुझे नहीं खैर। नजर आ रहा। ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, मैं कब से लगा हुआ हूँ लिख लिख के। नहीं, आपने अभी बोला ना कि ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैंने बोला मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आप पता नहीं कहाँ पे लिख रहे हैं। अब वो अब आई स्क्रीन शायद। तो हाँ, ये अभी मैंने आएगी। लिखा है ना कि प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। तो ये बात अभी तक क्लियर हो गई है ना, जो भी मैंने लिखा है? सर आपके कनेक्शन में ना बहुत मसला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार, ये मैंने तो खुद तो क्रिएट किया नहीं है बच्चा, और डोंट। जब आप फजूल बात करते हैं तब आपकी आवाज सही आ रही होती है, जब आप कोई इम्पोर्टेंट बात करने लगते हैं तब इसको पता नहीं क्या मसला हो जाता है। थोड़ा सब्र कर लिया करो, इम्पोर्टेंट बात के टाइम भी ठीक हो जाएगा। अब फ्लक्चुएशन आ रही है बच्चे, अब उसका कोई मेरी ज़ात से तो लिंक है नहीं। हम्म, क्या ख्याल है? नहीं नहीं सर, वैसे आपका सही चलता है इंटरनेट में, तो मैंने पहले भी तो आपसे क्लासेस ली हैं, आजकल पता नहीं क्या यार, मसला हुआ है। ये बात आपकी सही है बच्चा कि आजकल थोड़ा सा इशू आ रहा है, इवन के समटाइम्स मेरी रील्स भी लोड नहीं हो रही होती। और मुझे नहीं पता कि ये जोंग वालों ने मेरे साथ ही किया हुआ है, ये सारों का ऐसे ही चल रहा है। मुमकिन है कि कोई नेटवर्क की सेटिंग्स के अंदर चेंज हुआ हो, क्योंकि मुझे आज इनकी सेटिंग भी रिसीव हुई नहीं है। सर, वैसे आप लोग पीटी से आ रहे हैं ना सर। जी बच्चे, पीटीसीएल का यही कह रहे हैं आप? हाँ क्योंकि सर देखिए बात होता है, पैकेज भी तो आप लोग करवा यार, तो पीटीसीएल नहीं, का क्या मसला डीएसएल होता हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। वो हमसे काफ़ी दूर जा पड़ता है। है सर, क्या बोला आप? पीटीसीएल का जो डीएसएल वाला सर्विसेज है ना, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो हमसे काफ़ी दूर पड़ती डीएस है। बात समझ आइए। सर डीएसएल वही कह रहा हूँ ना, नहीं सर। पीटीसीएल वाली सर्विसेज हमसे काफ़ी सर बस दूर कोई हैं। चीज़ है वो आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वही इंटरनेट से रिलेटेड पीटीसीएल का जो आप कह रहे थे, उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा ईवो है, हम्म, पीटीसीएल की ईवो हमारे पास है, मैं उस पर पैकेज लगवा के चेक कर लूँगा ना यार। असल में बच्चों घर में काम चला हुआ है, तो मैं सारा दिन सही वाला बिज़ी हो रहा होता हूँ आजकल। और आपने जब मुझे असर टाइम जोहर में मैसेज किया, तो हम्म। मुझे सीधी बात है, पर्सनली मैं एक्टिव हो गया कि हाँ यार, मैंने क्लास लेनी है, मुझे टाइम को भी मैनेज करना है। ये आपने बहुत अच्छा किया था मुझे रिकॉल करवा के। खैर, शुरू करते हैं विदाउट एनी नहीं कटिंग सर वो फर्दर डिले। मुझे था ना वो कि आपने क्लास लेनी थी ना, फिर मैं लेट हो रही थी, मेरा दिल था मैं पहले ले लूं। हम्म। फिर मुझे हुआ कि चलो फिर देख लेती हूँ, क्योंकि मैं मेरे था कि 10 बजे बिल्कुल मैं फारिग हो जाऊंगी ना, 10 बजे से ऑनवर्ड मैं हमारा अपना कोई भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, करूंगी। हम फिर आइंदा मैंने कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप जल्दी कर लिया करें, ठीक है? नहीं नहीं सर, वो मसला नहीं है, टाइम आप दें, अच्छा दें, मुझे कोई मसला नहीं है। वो ये होता है ना कि अब मुझे भी थोड़ा सा लाइक ऐसे रूटीन में आना पड़ेगा ना, मैं भी कभी और हाँ, बहुत लेजी रूटीन सी में हो जाती आओ ना, मतलब हम। ताकि मैं पढ़ लूँ ना। बिल्कुल ठीक है, मैं मेरा कहने का कि पर्पज़ मतलब ये है बच्चा कि 6 o'clock या तो मैं पढ़ लिया करूँ, हम्म 8 बजे आपकी क्लास हो जाया करे, हम्म मतलब 2 घंटे मैं रिवीजन कर लिया करूँ हम्म और 1 घंटा आपसे क्लास ले लिया करूँ, ताकि एटलीस्ट मेरा ना पहले से भी ना रिवीजन हुआ हुआ हो चीज़ों का, मतलब
नोट्स जी बनते रहे। डेली अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी काम कर लूँ ना, जी जैसा वो मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि अगर हम पहले ही लॉन्ग क्वेश्चंस करना जी जी शुरू जी। कर दें, दिन दिन में भी अगर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लेना, नूर तो कुछ मतलब इतना ज्यादा हम कर सकते हैं, कुछ क्योंकि दिन पूरा हैं हमारे बेटे, पास साल पड़ा हुआ है कुछ करने दिन हैं बच्चे, मेरे घर में काम चला हुआ है ना, तो मैं खुद इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ये के। पढ़ जी के सर। आपको पढ़ाऊँ ना, तो मेरे शायद 10 से 15 मिनट में आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो मैं साथ साथ बुक की हेल्प भी अभी ले रहा होता हूँ, जिस वजह से हमारा थोड़ा टाइम हाँ, ज़्यादा लग रहा ये होता है। क्योंकि है भी वो। हाँ। हम्म। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो कह रहा हूँ ना कि हम थोड़े टाइम में कर लेंगे, तो उसका मतलब यही है कि यार मैं पढ़ लूँगा ना, तो चीज़ें थोड़ी शॉर्ट टर्म में हमारे निकल लेंगी एक तरह से। तो अभी मैं देख इसलिए रहा हूँ कि यार कोई चीज़ मिस ना हो आपको, ये ना हो कि आपको बाद में मुश्किल ना हो ना पढ़ते हुए। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट बच्चे, शुरू करते हैं यस। कि मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जी हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से डायरेक्टली भी ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, सर, यानी मुझे आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन आपने खोली हुई है? हाँ, हाँ नहीं वैसे हो रही थी बीच में, फिर ऑफ हो गई है स्क्रीन। अभी हो हाँ, रही है ना। अब आई है, तो अभी प्लांट्स देखते हैं और थोड़ी देर में नेचुरल स्क्रीन आ प्रोडक्ट्स जो जाएगी। है ना, शेयरिंग हो रही है। हाँ, आ गया, आ गया। हाँ जी, हम्म। प्लांट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। और वो क्या है कि मेजरली किससे बनी हुई है, हमने कहा है कि प्लांट्स हैं या आपके एनिमल्स हैं, वो डायरेक्टली सर, हम आप रिकॉर्ड उनसे। कर रहे हैं ना लेक्चर? जी जी, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके ओके। जी बच्चे, ये तो सर, आप बताते हैं जी मेजरली। जी, मैं कह रहा हूँ कि मेजरली जो जी। है वो प्लांट्स और एनिमल से ही हमें ऑब्टेन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और वो भी डायरेक्ट सोर्स ऑफ जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि प्लांट्स कोई फ्रूट बना रहा है, हम्म। तो वो डायरेक्टली ग्लूकोज है, सही है, वो डायरेक्टली आपके पास सुक्रोज की फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये जो डायरेक्ट आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस है, ये प्लांट से हो रही है। एनिमल्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो यू आर गेटिंग द फैट एज वेल एज प्रोटीन या अदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आप ऑब्टेन कर रहे होते हैं, जो कि एनिमल और प्लांट्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो। और फिर इस तरह जी। से हमें जब ये चीज़ें हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि डायरेक्टली भी ऑब्टेनिंग का सोर्स है। दूसरा, हमने जो इससे पहले कल के लेक्चर में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि भाई ये अंडर ग्राउंड जो है वो आपके पास स्टार्च, सॉरी क्या कहते हैं, पेट्रोलियम, कोल और क्या कहते हैं, कोल गैस या नेचुरल गैस जो थी आपके पास, ये तीनों सोर्सेज जो हैं वो जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म राइट देयर एट द पॉइंट जो है एट द स्पॉट वो लिविंग फॉर्म में नहीं थे, तो उस टाइम पे डेड या डीके हो चुके हुए थे। यानी उनका किसी दौर में लिविंग होना तो ज़रूरी था, लेकिन राइट एग्जैक्ट दैट पॉइंट वो ज़रूरी नहीं है कि कोई लिविंग फॉर्म में हो, कोई ट्री की फॉर्म। ठीक है, तो अभी जो बात कर रहे हैं कि वो क्या, हम्म। आपको फिर दो ओवरऑल कैटेगरीज उसने बता दी। एक मीन्स कि लिविंग जो कि डेड हो के ऑर्गेनिज्म कभी किसी दौर में लिविंग थे, उनसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें कोल हो सकता है आपके पास, जिसमें पेट्रोलियम हो सकता है, जिसमें नेचुरल गैस हो सकती है। और फिर अभी जो बता रहा है वो ये भी कह रहा है कि भाई हम डायरेक्टली भी ऑब्टेन कर सकते हैं एनिमल और प्लांट्स जो है ना उनसे। और वो भी हमारे इसके लिए जो है ना हमारे पास एक बस सूटेबल मेथड होना चाहिए। यानी किस पे लिए होना चाहिए, सूटेबल मेथड। ठीक है। मेथड। हाँ, लेकिन अगर हम उससे कोई एक्सट्रैक्ट करने का प्रॉपर मेथड जानते हैं, तो हम डायरेक्टली भी प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं। सही है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे मतलब आम मीठा सा है तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर, राइट। दूसरा क्या हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं। ये जितने भी आपके पास जो मीट होता है ये प्रोटीनेशियस होता है नेचर में। इसी तरह आपके पास स्टार्चेज हो सकते हैं, यानी कि प्लांट्स जो है वो स्टोर करते हैं जब अपनी डाइट, तो दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। इसी तरह कुछ और चीज़ें जो आपके पास पड़ी हुई हैं, सिल्क हो सकता है, हमें ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी केटिनेशन का प्रोसेस है बड़ी सी। वूल ये ऑब्टेन हो सकती है, यानी जैसे कि अब मैं कहूँ कि एनिमल्स होते हैं और उनके अगर हेयर्स आप जैसे भेड़ के काट दिए जाएं बाल, तो वो बिल्कुल उसकी वूल सी एक डायरेक्टली ऑब्टेन हो रही होती है आपको। ठीक है, तो ये इसने एक कहानी लिखी हुई है ओवरऑल कि हम डायरेक्टली कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स से, मतलब कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक टाइप और होती है जिसको हम कहते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये भी ऑब्टेन करते हैं। हमने इधर स्टार्च पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा,
कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए। अब जो है हमने फैट्स एंड ऑयल्स भी पढ़ लिए। इसके बाद फैट्स और ऑयल के अंदर क्या चीज़ है यार, ये आपने देखा है मस्टर्ड प्लांट जो होता है, सरसों का ऑयल होता है ना, अपना घरों में यूज़ किया जाता है कॉमनली। तो ये जो मस्टर्ड ऑयल है बेसिकली मस्टर्ड प्लांट के अंदर जो सीड प्रोड्यूस हो रहा होता है उसी से ही ऑब्टेन हो रहा होता है ना। तो ये जो ऑयल्स जो हैं ये जितना भी आप ठंडे हो जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा ऑयल जो है। कभी सरसों का तेल आपने नहीं देखा होगा कि वो फ्रीज हो जाए या जम जाए, मतलब एक तरह से ऐसा नहीं होता। सर मैंने सरसों का तेल ही नहीं देखा हुआ। यार ये कौन सी बात है, कुकिंग ऑयल तो देखा हुआ है चलो। क्या? यार घर में सर पे लगाने के लिए, जी ऑयलिंग करने सर के लिए, चम्पी के लिए अक्सर औकात यूज़ किया जाता है सरसों का ऑयल, या कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया जाता है। सर कोकोनट ऑयल यूज करते हैं कोकोनट हम ऑयल, और आलमंड ऑयल। हाँ आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल जो है ये इनके मिक्सचर्स भी यूज़ किए जाते हैं, समटाइम्स पम्पकिन का ऑयल भी यूज़ किया जाता है। हर एक ऑयल की अलग से केमिस्ट्री और नेचर होने की वजह से अलग फंक्शंस होते हैं। सही है। तो हमारे यहाँ जो रवाज है एक तरह से मैं अगर कहूँ तो यहाँ तो फसलें होती हैं ना उसकी, मस्टर्ड प्लांट की, तो फिर उससे लाजमी सी बात है जो है वो सर ये जहर कह रहे हैं कि उसने क्या नाम है यूज किया हुआ है सरसों का तेल। किसने, एक बार इसने किया हुआ किसने, है। सर जहर ने। सर, सर जहर ने। सर उज़ैर कौन है? जहर नहीं है, सर जहर मेरा छोटा कजन है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ अब सरसों का ऑयल ठीक है, मुझे नहीं पता था नूर, मुझे एकदम से लगा है कि आप कह रही हैं कोई सर उज़ैर हैं। सर वो आए ही नहीं कभी तो आपने। सही है सही है सही है। तो आप भी यूज़ कर लें, कोई वो नहीं बाल अभी आए गिरेंगे। ना। सर नहीं मैंने नहीं इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता, मैंने देखा। तो देख लें, कौन सी क़यामत आ जानी है, ये अलग ही दुनिया है आप लोगों की भी जी। सर मेरे पास है ही नहीं तो मैं देखूं तो कहाँ से? ऑर्डर कर लेना, किसी को कह दें अम्मी को कि अम्मी सरसों का ऑयल लेके आइएगा। सर मैंने सुना है उसकी बहुत ही पंजेंट सी खुशबू होती है। भाई दो तरह के होते हैं पंजंट की खुशबू, हमज़ा साहब ने वो जो यूज़ किया हुआ है ना, सॉरी क्या कह रहे थे आप, ज़ुबैर, उज़ैर, उज़ैर, तो वो उन्होंने जो यूज़ किया है ना, हमजा का हाँ मतलब मेरे जहन में तीन चार नाम हमजा इसी तरह के ही चल पड़ते हैं यार। नूर, मैं नाइस। नेम पे क्यों तवज्जो दूंगा यार, बस मुझे ये है कि कोई कज़न है, ओके है, उन्होंने ऑयल यूज़ किया, दैट्स द मैटर, ओके। हाँ कौन है, उनका क्या नाम है? सर सर हमने ना चकवाल में एक बच्चा देखा था ना, वो हम्म, पता नहीं मेरी बड़ी मामा है ना उनके हम्म, भाई का बेटा है ना, तो आप कह रही थी वो आपकी तरह दिख रहा है। तो उसकी मैंने वीडियो उसने उसने रिकॉर्ड की थी, मैं आपको भेजूंगी, आप देखना आपकी तरह है कि नहीं। क्या मेरी तरह? हाँ कह रही थी शाबाश, आपकी तरह। रिहाब ने कहा है कि मेरी तरह दिखते है। यस। रिहाब को कहो कि क्या दिन करीब आ गए हैं आपके जन्नत जैसे जाने के। आपको कोई बंदा छोटा कर दे, आपको कोई छोटा कर दे आप ऐसे दिखेंगे। अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है, चले और मुझे ज़रूर सर शेयर आप कीजिएगा। बता रही थी वो आपकी बाइक पे भी बैठती थी। क्या? सर आप बता रही थी वो आपकी बाइक पे भी बैठती थी। ओह अच्छा 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 अच्छा, जब मैं मतलब उधर बाइक ले, ये रिहाब को तो ये सारी बातें अभी बतानी थी आपने, उल्लू हो। सर ये बहुत टॉप सीक्रेट बात है, ये आपने इसको नहीं बोलना। अच्छा फिर मैंने अच्छा इसको बोला था मैं सर को बताऊंगी, पर फिर क्या अच्छा नाम अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो नूर आप नहीं बैठती थी? सच सच्ची बताओ। क्यों बैठूंगी, मैं बाहर जाती ये ही ना, नहीं हूँ तो। सुनो सुनो सुनो, मैं ये ना हो कि रिया मुझे बताए सर नूर भी बैठती थी। सर मेरे पास नहीं सर, देखिए वो हर वक्त बाहर होती है, मैं हम्म, हमेशा अपने कमरे में होती हूँ, मैं अच्छा उसके अलावा बाहर नहीं जाती, बहुत रेयरली। जब कोई कजिन्स वगैरह है या कभी घर पे कोई ना हो तो मैं शायद शायद कभी, मेरा वैसे मैं यूजुअली नहीं जाती। सही है, तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि ये भी ठीक है, मैं नहीं बैठती आपकी बाइक पे। तो क्लियर हो सर गया। और इतना डेंजरस काम है, आपकी बाइक गिर जाए तो फिर क्या नहीं होगा? मैंने उसको मुझे लॉक किया टांग होता टूटेगी, है, और मैं वो क्यों बैठूंगी? इसलिए कि स्लिपरी सी जगह होती थी ना घर में, तो वहाँ पे भी उसको इस तरह खड़ा करना चाहिए था कि वो कभी अगर कोई हिला भी ले थोड़ा सा तो स्लिपिंग ना हो उसकी। तो एनीवेज ये, सर वो शैतान है ना तो वो बैठ जाती है।
ये क्या अलग सी बात है। अब ये मेरी आपको बताऊं कि आप शैतान हो। सर बात नहीं है। नहीं। सर गूफी है, गूफी गूफी। हाँ ये भी ठीक है, चलें। ये सही है। वैसे मुझे आज एक मेरे इल्म में इजाफा हुआ है, ये बात पता लग गई। ठीक है बच्चों, हम आगे थोड़ा सा पढ़ लें। कि रे आप गूफी। हाँ, साथ साथ बातें भी होती यस रहती हैं साथ, सर, ताकि हम पढ़ लें। आगे अब बढ़ते जब हैं। भी ये लेक्चर दोबारा सुनोगे ना, तो अब दोबारा से अच्छा से एंजॉय भी करोगे, क्योंकि हमारी ये सारी कहानियाँ भी चल रही होती हैं। सर मैं 2x की स्पीड पे सुनूंगी, सारी बातें गायब। अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन आपने स्लो करके ये भी सुन लेनी है किसी बस टाइम पे, थोड़ी अगर सी 2 मिनट रिकॉल हो होगी। जाएंगे, 2 ना हो तो। चलें। यस सर, ये तो है। यस सर, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फैट्स, ऑयल, स्टार्च और ये चीज़ें हो लेने के बाद क्या है, एक और चीज़ है हार्मोन्स, जो कि बॉडीज़ के अंदर मतलब केमिकल्स ही है ना, केमिस्ट्री बता रहे हैं। हार्मोन्स हो गए, वाइटामिन्स हो ये गए, वाइटामिन्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो परफ्यूम्स, फ्रेगरेंसेस जो हैं जितनी भी, ठीक है, वो आउटसाइड दी बॉडी हैं, लेकिन जो है ना ये भी एक तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है, या फ्लेवर, या रीज़न, जितनी भी चीज़ें। यानी हम बेसिकली, अगर मैं इसको स्मॉलर लेवल पे थोड़ा सा करूँ, जूम आउट करूँ, तो आपको क्या पता चला कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट और एनिमल्स जो हैं, हम उनसे डायरेक्टली भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो जो है डिपेंड करता है कि अगर हम कोई अच्छा और सूटेबल मेथड यूज़ कर लें तो फिर हो सकता है ये काम। और वो कह सकता है, कह रहा है सर, इसमें ये कि उजैर ना शैतानियां कर रहे थे, बोले शैतानियां ना करें। अच्छा उज़ैर आए हैं, अच्छा उज़ैर आया हुआ है अभी, ठीक है, आप इसलिए कह रहे थे कि इन्होंने लगाया हुआ है ऑयल, ओके ओके, ठीक है। तो उज़ैर भाई आप थोड़ा सा हमें, सर ये सामने बैठा हुआ है तंग कार। अच्छा उज़ैर भाई आप हमें थोड़ा सा टाइम दे बच्चे, हम पढ़ लेना थोड़ा, इसके बाद फिर आप नज़रियाँ कर लियो। हाँ। अच्छा तो इसके अंदर क्या है, यस। फैट्स है, स्टार्च है, यस सर, आप पढ़ाएं आगे। और हार्मोन्स हैं, और वाइटामिन्स हैं, और परफ्यूम्स हैं। तो ये 3 4 5 चीज़ें ऐसी हैं, हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली obtain कर पा रहे होते हैं, राइट। उसने एक जस्ट एग्जांपल कोट की भी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है टॉपिक का, दैट इज़ द पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। ठीक है, पार्शियल सिंथेसिस क्या होती है और टोटल सिंथेसिस क्या होती है। पार्शियल, एज द नेम इज़ गोइंग टू इंडिकेट अबाउट द सिंथेटिक प्रोसेस, जिसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है वो आपका रिएक्शन में बन रहा होता है, और उसी इंटरमीडिएट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो किसी और फॉर्म में, या उसको ट्रैक चेंज करके ऑब्टेन कर सकें। इसकी जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो लिख रहा है कि इन दिस सिंथेसिस एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। सपोज मैं कह देता हूँ कि एक ए प्रोडक्ट है वो बी में होता है, और बी के बाद सी में चला जाता है, राइट। एक और रिएक्शन है जिसको मैं लिख देता हूँ एक्स है, राइट, और ये एक्स कन्वर्ट हो रहा है जी के अंदर। अब ये जो बी है ना, ये एक इंटरमीडिएट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट। हाँ जी इंटरमीडिएट। रॉ से सर मतलब जो बीच में आ जाएगा, और फिर मतलब रॉ नहीं रहेगा वो, मतलब कुछ बन के फिर आगे कुछ बन जाएगा। हाँ आई मतलब गेस, मुझे इंटरमीडिएट का जहाँ तक मतलब ये है समझ कि आई वो है। फॉर वाइल या टाइम बीइंग के लिए, थोड़े से इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए बनता है, और फिर आगे कन्वर्ट हो जाता है सर अगर किसी मैं और। आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं, हम्म शुगर केन की अगर हम एग्जांपल हम्म लें, तो शुगर केन तो रॉ हुआ, हम्म। फिर वो जूस में तब्दील हो गया, और एंड पे जाके वो शुगर बन जाती है। आई गेस, हाँ तो आप कह इज सकते हो दैट कि एन अगर आप एग्जांपल वो फॉर जो इट? उसका जो क्या कहते हैं, जो जूस हुआ वो लिक्वल हो जाता है, हाँ जो जूस इंटरमीडिएट होगा, हुआ। तो वो इंटरमीडिएट एग्जैक्टली यही है। तो अब उस, हो सकता है कि अगर आप सॉलिड शुगर जो है वो किसी रिएक्शन मिक्सचर में डालें तो वो उतना रिएक्टिव ना हो, जितना आप डायरेक्टली जूस जो है वो उसके अंदर पुट अप करें तो उसका रिजल्ट दे देगा आपको। सही है, तो इसका मतलब बी का यूज़ अगर एक और रिएक्शन हम्म। एक्स और जी के अंदर हो रहा है ना, तो बी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो किसी एक रिएक्शन का है, बट इट्स गोइंग टू स्पीड अप द रिएक्शन नेक्स्ट टू इट, जो विच इज एसोसिएटेड विद द इंटरमीडिएट बी। तो वो बी पे चूंकि डिपेंडेंट है, और इसलिए फिर एक्स जब जी के अंदर कन्वर्ट होगा तो लाजमी सी बात है कि बी हमें कहीं से चाहिए होगा, ताकि हम एक्स और जी वाले रिएक्शन को स्पीड अप कर सकें ना। तो बी हम कहाँ से लेते हैं, बी जो है हम किसी और रिएक्शन का निकाल लेते हैं। मतलब जैसे उसने ए से
सी में जाना था, लेकिन हमने कोई बी वहाँ से एक पोर्शन निकाल लिया और फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो बेसिकली सिंथेसिस है, हम जी को सिंथेसाइज तो कर लेते हैं, बट सच सॉर्ट ऑफ द सिंथेटिक मेथड इज कॉल्ड एज द पार्शियल सिंथेसिस। क्या कहते हैं? पार्शियल सिंथेसिस। याद रहेगा। पार्शियल से मुराद सर ये जिसमें, एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है? हाँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से आप कह सकते हो कि इसी सेंस में यूज़ हो रहा है। अब वो लिख रहा है, अगर हम उसके एग्जांपल को पढ़ें ना थोड़ा सा, आप बुक पे देखें ज़रा, तो बायोमोलिक्यूल्स आर ट्रीटेड विद द अदर रिएजेंट्स टू गेट टारगेटेड ड्रग्स और द मेडिसिन्स। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ द वेजिटेबल घी एंड फॉर्मेशन ऑफ द सोप। अब मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि सोप कैसे फॉर्मेशन होती है? मैं इसी की एक एग्जांपल को कोट कर देता हूँ। इसने लिखा है ना, फॉर्मेशन। नहीं सर, मुझे नहीं पता सोप कैसे बनता है। सोप आप घर में भी बना सकते हैं विदाउट फ्रेगरेंस। है? नाइस। बताएं किस तरह। हाँ, ये ना हो कि सुबह सोप बना रहे हो आप, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि लेबॉर्ट्री मेजर्स जो है हम वो देखते होते हैं और फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली सोप जो है वो ऑयल स्लैश फैट, ये एक चीज़ होती है। सर क्यों, सोप बना लेंगे ना, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स अपनी ले लेनी चाहिए, क्योंकि लैब में तो ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ऑयल और फैट में से कोई चीज़ आपके सर पास तो होनी हम चाहिए। ऐसी टॉक्सिन्स भी यूज होंगे इसमें? नहीं नहीं, टॉक्सिन नहीं होता यार, इतना सिंपल सी चीज़ है, टॉक्सिन कौन से, टॉक्सिन नहीं है इसके अंदर अच्छा से। सर आप बताएं, फिर मैं बताऊंगी कि बन सकता है घर पे कि नहीं। हाँ, ये ऑयल और फैट, अब ऑयल और जो फैट है ना, इसका फार्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये वाला याद रहेगा। यानी इसके अंदर कार्बोक्सिलिक या ग्रुप होते हैं। सही है। अच्छा, अब क्या है कि इसके साथ हम क्या करते हैं, NaOH ऐड अप करते हैं। तो ये क्या करता है, H को रिमूव करवा के C डबल बॉन्ड और O और Na की फॉर्म में चला जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वाली चीज़। ये जो साल्ट वाली चीज़ है, ये आपके पास सोप होता है। सही है। हम्म। मतलब एक चीज़ आपके पास ऑयल और फैट होती है, दूसरा आप उसके अंदर एक NaOH डाल देते हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा ना डाउट है, NaOH, क्योंकि मैंने बिल्कुल फ्रेशली ये देखा नहीं है। NaOH होता है या बेकिंग सोडा होता है, सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3 होता है। तो इन एक चीज़ मस्ट जो है वो ऑयली चीज़ होती है। अब ऑयल जो है ना या फैट है, ये डायरेक्टली प्लांट्स के साथ लिंक्ड हैं। इसका मतलब अब हमारा पर्पज़ ऑयल और फैट का यूज़ करना डायरेक्ट नहीं है, ये लिहाजा ऑयल और फैट एक प्लांट से हासिल होने वाला इंटरमीडिएट हुआ। हमने जाना था सोप के तक, सोप के रास्ते तक, सोप तक जाते हुए हमें ऑयल और फैट की ज़रूरत पड़ी। सो दीज टू सॉर्ट ऑफ द chemicals are considered as the intermediate, so the synthesis of the soap would be a partial synthesis. क्लियर है कंसेप्ट? सर हमने ऑयल और फैट प्लस NaOH डालना है और फिर हमारे पास हाँ सोप बन जाएगा। हाँ, ये जो फैट है होती है ना, बस? हाँ फैटी, ये जो चर्बी सी होती है गोश्त के साथ, अगर आप देखते हैं मीट अगर आप घर में लाए ना, तो वाइट कलर का मटेरियल होता है, वो ऑयली इन नेचर होता है। वो चूंकि फैटी मटेरियल होता है तो वो फ्रीज़ हो जाता है, ऑयली नेचर होती तो वो फ्रीज़ ना होता। तो ये जो फैट वाली चीज़ें हैं, कि अगर आप फैट्स ले लें तो फिर उसकी बच्चे देखो ना, इसकी कोई फ्रेगरेंस नहीं होगी। फिर अगर आप उसको बना भी लेंगे तो वो बिल्कुल छोटा छोटा सा फुटकियों की शक्ल में बनेगा। वो डजेंट मीन कि डायरेक्ट ऊपर लक्स लिखा हुआ आएगा, भाई ये तो नहीं होगा ना। तो आगे उसकी प्रोसेसिंग जो है वो, नहीं सर, पर वो लेदर अप करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा, सुपर नेचुरल होगा। अगर, अच्छा एक और बात बताऊं, कुछ लोग स्पेशली जो है वो नेचुरली प्लांट से ऑयल निकालते हैं, जैसे सरसों का ऑयल है, या मैं कहूँ कि किसी और प्लांट का ओ ऑयल ले लें। हाँ सर, मैंने एक प्लांट देखा था, हाँ वो नेचुरल शैम्पू सा था, पता नहीं हाँ। वो ऐसे लंबा सा था। वो पता नहीं लोग यूज करते हैं, मतलब ऐसे लाइक एरियाज में ना, हम्म। रूरल एरियाज में, पर वो बाहर के मुल्क के लाइक रूरल एरियाज है ना। माइट भी हो सकता है। मैंने एक इस्लामी भाइयों की शॉप पे देखा था, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ था,
उनके पास बिल्कुल सिंपल जो है ना, बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर सोप मैंने देखा, और मैंने पूछा कि भाई ये कौन सी कंपनी का, तो उन्होंने कहा सर ये नेचुरली प्रोडक्ट से मेड हुआ हुआ है, ये नहीं है उसके अंदर जो सल्फेट्स हम डाल के ज़्यादा सी झाग बना लेते हैं और ये हाँ, वाला सीन। पैराबेन्स वगैरह, हाँ 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 हाँ। वो सारा। तो ये चीज़ें उसमें नहीं होंगी, उसके अंदर कौन सी चीज़ होती है फिर, वो नेचुरली प्लांट का एक्सट्रैक्ट, तो फिर जाहिर बात है ना उसकी क्लींजिंग पावर जो है वो उस तरह नहीं होगी जैसे डिटर्जेंट्स की होती है, लेकिन स्टिल वर्क करेगा। लेकिन उसका जो है ना वो, क्या आप कहें कि नुकसान कहें। जी अम्मी जान, बच्चे एक मिनट ठहरो। अच्छा ठीक ओके सर। है, बस ठीक है, अम्मी चली गई हैं, अम्मी कह रही हैं पढ़ा लें। मैंने अभी खाना नहीं खाया ना, तो अम्मी है वो पूछने आएंगी कि सर आप खाना खा ली? बच्चे अब हम वाइंड अप कर लेते हैं ना एक दफ़ा। हाँ ओके सर। हाँ। अच्छा, टोटल सेंसस में अब ये पार्शियल सेंसस हो गई ना, अब इसमें थोड़ा सा आप ट्रैक को देखें थोड़ा सा, कि एनिमल और प्लांट दो इंडिविजुअल्स हैं या कोई रिएक्शन सिस्टम्स हैं। वहाँ से हमने एक इंटरमीडिएट चीज़ ली, यानी डायरेक्ट सोप तो नहीं ले सकते, वहाँ से हमने फैट या ऑयल ले लिया, उससे हमने सोप प्रिपेयर किया। सो द फैट एंड ऑयल आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ द प्रोडक्ट सोप फॉर्मेशन, राइट। सो वी कैन से दीज आर द सच सॉर्ट ऑफ द सिंथेटिक मेथड जो है, इसको हम कहेंगे पार्शियल सिंथेसिस। सही है, याद रहेगा ये। यस सर। अब तो मेरे ख्याल से जी कुछ सर। ज़्यादा ही याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है जी आपके पास टोटल सिंथेसिस। अब टोटल जो सिंथेसिस है ना, इसके अंदर थोड़ा सा सिस्टम चेंज होता है टोटल सिंथेसिस। टोटल सर। अब ओके। टोटल सिंथेसिस के अंदर क्या चेंज होता है भाई, टोटल सिंथेसिस के अंदर आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, जैसे मैं कहूँ कि 2NH3, आपके पास अमोनिया एक गैस है नॉर्मल सी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। अब ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट कर लेने के बाद क्या करती हैं, ठहर जाओ यार ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया कि क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और जो अमोनिया गैस है ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं और एक कंपाउंड बना लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली CnH4CO, सॉरी CnO, CnO, इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, ये क्या है, अमोनियम कार्बोनेट। कार्बामेट, MATE है, ठीक है। और इसके साथ में एक और चीज़ बन जाती है, दैट इज़ द वाटर, H2O। अब अमोनियम कार्बामेट एक इंटरमीडिएट है, सही है, लेकिन हम जो इससे अगला प्रोडक्ट यूरिया बनाने जा रहे हैं ना, वो इसी इंटरमीडिएट से बनता है। ये नहीं है कि आप अमोनियम कार्बामेट को किसी और तीसरी चीज़ के अंदर आप इंसर्ट करें और वहाँ से इसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। मतलब क्या है, वही आप अमोनियम कार्बामेट ले लेते हैं, NH4CnO, ये रीअरेंज होता है और रीअरेंज होने के बाद यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फार्मूला है NH2, इधर भी C डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड O, और इधर भी फिर NH2। याद रहेगा, यानी हम अगर देखें यहाँ पर, सर थोड़ा सा फिर बताइएगा। बच्चे मैं ये कह रहा हूँ कि जो टोटल सिंथेसिस है उसके अंदर आपके पास एक हम्म। इनिशियल रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दो रिएक्टेंट्स थे, राइट। इनसे एक चीज़ बनी अमोनियम हम्म। कार्बामेट जो कि इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब और यही, वाटर। हाँ वाटर भी बना। अब ये जो दो इंटरमीडिएट बने, यही ब्रेक डाउन होके फर्दर यूरिया के अंदर या एंड प्रोडक्ट में जा रही हैं। उधर क्या था, अच्छा ठीक है हाँ, ठीक यानी ये एक है। सीक्वेंस या यस। स्टेप वाइज प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी हम यूं कह लें कि ये कभी सर एंड तो नहीं। फिर वाटर इसमें यूटिलाइज नहीं हुआ? बच्चे वो तो माइनर प्रोडक्ट है ना, हमारा नेक्स्ट जो वाला। फोकस होता है वो मेजर पे होता है आमतौर पे।
सही है। मतलब 2 स्टेप्स में बेसिकली, और पहले अमोनियम अमोनियम कार्बोनेट बना, और अमोनियम कार्बोनेट जो सा वो ब्रेक डाउन होके यूरिया बना। यूरिया में बन अब गया। प्रीवियस केस पे जाएं ज़रा, सोप की सिंथेसिस पे। तो प्लांट से हम क्या करते थे या एनिमल से, ऑयल लेते थे सर या इसमें फैट। तो बस यही हुआ है कि जो H4 था वो मतलब 2 टाइम्स हो गया, मतलब एक बार हाँ एंड पे हाँ और एक बार हाँ शुरू में। हाँ, तो यही हुआ हुआ है ना बच्चा। दो नाइट्रोजन है तो वो सिर्फ अच्छा। रीअरेंजमेंट हुई है। ये जो इधर लगा हुआ ग्रुप है ना, CNO, ये और चीज़ है। मैं इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री दे देता हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ होता है, ये CN है नॉर्मली। फिर एक O भी अटैच्ड होता है, वो उसकी बॉन्डिंग अलग है। यहाँ पे केस ये है कि नाइट्रोजन है तो सही, लेकिन नाइट्रोजन NH2 की फॉर्म में चला गया, यानी वो कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। ये इसकी इंटीरियर केमिस्ट्री है, यानी बॉन्डिंग के अंदर वाली साइड। हम्म। सही है ना। तो अब यहाँ पर भी ओवरऑल, अगर ओवरऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम या ऑक्सीजन या वो देखते हैं तो फिर वो तो सही है। जितने, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, और 4 हाइड्रोजन है, और आपके पास एक कार्बन है और एक आपके पास ऑक्सीजन है। सही है ना। अगर यहाँ क्या आप देखते हो, एक कार्बन एक ऑक्सीजन है, 2 ये हाइड्रोजन है, 2 ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन। क्लियर। यस। इसको हम कहते हैं बच्चे टोटल सिंथेसिस। क्या कहते हैं? टोटल सिंथेसिस। हाँ, टोटल सिंथेसिस हो जाएगी। और दूसरे वाला जो पहले पढ़ा है वो कौन सा था? दैट वाज द पार्शियल सिंथेसिस। उसमें पार्शली आपके पार्शियल पास, सिंथेसिस। जैसे हमने जो भी ऑयल एंड फैट ऑब्टेन किया था ना एनिमल और प्लांट से, वो पार्शियल स्टेप था। फिर हमने उस ऑयल और फैट को किसी तीसरी चीज़ के अंदर एक और रिएक्शन में घुसेड़ा, तो तब जाके हमारे पास सोप बना। जबकि यहाँ पे एक ही चीज़ फर्दर इंटर कन्वर्जन्स के अंदर होती हुई आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। बात समझ आ गई है ना। जी। जो पार्शियल वाला था उसमें आपने क्या करना था? सर उसमें जो सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है वो आगे जाके एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, और एंड पे जाके मतलब एक पर्टिकुलर चीज बना देते हाँ, एंड पे जाके एक पर्टिकुलर चीज़ बना देते हैं। हैं। यस। लेकिन जो इफ पार्शियल आई वाला एम था नॉट। उसमें जो, देखो प्रोडक्ट तो दोनों में बनेगा। जो पार्शियल वाला था उसकी जो, आप कहें कि ख़ास बात है, या पार्शियल वाले की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि वो एक जगह से हम इंटरमीडिएट लेते हैं और किसी दूसरे रिएक्शन में इनपुट देते हैं। जैसे प्लांट्स और एनिमल से सर फैट वैसे लिया। ऑनेस्टली कि ये दोनों एक ही है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। दूर थोड़ा सा गौर करो। देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यार, आपको पता है, ज़रा मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा। प्लांट्स और एनिमल हम्म। जो भी डाइट लेते हैं या प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनका एक एंड प्रोडक्ट होगा प्लांट्स और एनिमल से। कभी डायरेक्ट सोप बन सकता है प्लांट और एनिमल से? नहीं। नहीं यार, ये तो नहीं है कि प्लांट और एनिमल 2 घंटे अपना फूड स्टोर करें और सोप निकाल दें कि हाँ ये लें सोप खाएं आप। ऐसा तो नहीं हुआ है ना कभी भी। यानी प्लांट और नहीं। एनिमल आपको बेसिक या रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक यू आर गोइंग टू बी टू सिंथेसाइज सोप, यानी आप फॉर्मेशन कहें थ्रू ऑयल्स या फैटी मटेरियल जो आप प्लांट और एनिमल से लेंगे, राइट। अब ये जो दोनों मटेरियल्स हैं आपके पास, ये आपके रॉ मटेरियल काउंट होते हैं किसी और रिएक्शन के। सही है। हम्म। अब मेरा कहने का पर्पज़ ये हुआ कि एक रिएक्शन प्लांट और एनिमल वाला जो भी था वो डेड एंड हुआ, तो एक डेड एंड हुआ तो हमें सोप नहीं मिला, बल्कि हमने उसी से जो फैट लिया, एक इंटरमीडिएट की चीज़ थी, वो फैट कहीं और यूटिलाइज करके फिर हमने सोप लिया। यानी सोप तक पहुंचने के दो डिफरेंट, आप यूं कहें कि ट्रेन्स आपको पकड़नी पड़ती हैं। एक ट्रेन का एंड पॉइंट फिर वहां से चढ़ के दूसरी ट्रेन पे शिफ्ट होना पड़ता है ना, ऐसी बात। जी। अब यहाँ पे जो है ना, टोटल के अंदर अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रेन थी वो डायरेक्टली अमोनियम कार्बामेट में गई, और फिर अमोनियम कार्बामेट से वही ट्रेन, यानी वही चीज़ आगे आपकी फर्दर ब्रेक डाउन हो गई। तो ये चैनल चेंज नहीं हो रहा, वहाँ पे चैनल चेंज हो रहा है। हम्म। यार, नहीं समझ आई मेरे ख्याल से। नहीं, वेरी नहीं नाइस, समझ आ रही वेरी थोड़ी। नाइस, वेरी नाइस। भाई उल्लू, मैं बताता हूँ।
एक मिनट है जो ना, इसको लिख लेते हैं ज़रा। ये है P फॉर प्लांट है, ठीक है, स्लैश A फॉर है एनिमल। इनसे मिला हमें, नज़र आ रहा है आपको? यस। ठीक है, हमें मिला इनसे क्या चीज़, मैं कहता हूँ फैट मिला, ठीक है। अब फैट और ये चीज़ें दोनों अलग हैं, यानी प्लांट और एनिमल का एक्सट्रीम जो चीज़ बनती है वो आपके पास क्या है, फैट है ना। प्लांट डायरेक्ट सोप तो नहीं बना सकता, ये तो नहीं है कि प्लांट और एनिमल मिल के आपस में इधर सोप बना दें, ये तो नहीं होगा ना कभी भी। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब एक और बात, प्लांट और एनिमल से जो हमें चीज़ हासिल हुई वो थी ये वाली, मतलब फैट थी। अब फैट को NaOH कोई एक और चीज़ थी, NaOH के साथ जब हमने मिक्स किया था तो फिर जाके आपका सोप बना था ये। यानी कि प्लांट और एनिमल से ये चीज़ हासिल नहीं हो रही है, ये एक नई सी पिशी है। उसके अंदर हमने प्लांट और एनिमल वाली चीज़ को मिक्स किया तो तब हम सोप तक गए हैं, यानी इनडायरेक्ट तरीके से सोप तो तक गए हैं। प्लांट और एनिमल वाली चीज वो इंटरमीडिएट चीज हाँ, हुई। वो इंटरमीडिएट थी ना, देखो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो सोप है। तो इंटरमीडिएट हम किसी एक जगह से ले रहे हैं, सोप किसी और जगह या किसी और एक चीज़ से रिएक्ट करवाने के बाद बना रहे हैं। जबकि अब अगर आप अमोनियम कार्बामेट वाले पे जाएँ ना, ऊपर मैं अगर इसको ले जाऊँ, ये अमोनियम कार्बामेट वाली प्लेस पर, तो इसमें क्या है आपके पास, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बामेट बना, फिर वही चीज़ ब्रेक हुई है बगैर किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट किए। हम्म। उधर तो आपको फिर NaOH भी चाहिए था रिएक्शन के लिए फैट्स के साथ। अच्छा, मतलब वो एक इंटरमीडिएट चीज होगी, उसके साथ कोई चीज रिएक्ट करेगी, फिर हमारे हाँ पास एंड हाँ, तो प्रोडक्ट ये, बनेगा। यहाँ पे यस पहले एक यस, रिएक्शन होगा, उसके हाँ अंदर जो एक प्रोडक्ट बना होगा वो अपने आप को ब्रेक करके हाँ ना, तो ये एक एंड यही तो कह प्रोडक्ट रहा है कि ये बनाएगा। स्टेप वाइज प्रोसेस है, यानी कि 10 स्टेप तक जाके कार्बोमेट सर, अब बना। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। बच्चा, एक सेकंड रुकिएगा, अभी ना कुछ बोलें। सर, अब वैसे कुछ रैंडम बोलें। हेलो बच्चे, मेरी आवाज़ आपको आ हाँ, रही है? अब आ रही है, अब अच्छा, बोलें। मैं कह रहा हाँ हूँ हाँ कि हाँ, अब बोलें। अमोनियम कार्बामेट वाले सिनेरियो के अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास दो प्रोडक्ट्स थे, उनसे जो चीज़ बनी वो थोड़ी देर बनने के बाद, आगे कुछ टाइम के बाद वो ब्रेक डाउन होके आपका एंड डिज़ायर्ड प्रोडक्ट दे रही है, डिज़ायर्ड। जबकि दूसरी साइड पे हम्म। क्या था, प्लांट्स और एनिमल थे, एनिमल से जो आपको चीज़ मिली, मैक्सिमम जो वो चीज़ आपको दे सकते थे वो फैट था। तो अब वो फैट को हमने मॉडिफाई किया किसी और चीज़ के साथ ताकि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट सोप मिले। यानी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें यस। एक डायरेक्ट फॉर्म में या शॉर्टकट में नहीं मिल सकता, बल्कि हमें उसके लिए शिफ्टिंग करनी पड़ती है एक नए रास्ते पे, ट्रैक पे। ये मेजर डिफरेंस है। यस। इसके बाद है बेटे फर्मेंटेशन, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और मैंने पढ़ाया हुआ है आपको फर्स्ट ईयर की यस। बायोलॉजी के अंदर। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है या ये आप खुद पढ़ के आओगे? सर, मैं पढ़ लूंगी। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन होगा मुझे पूछिएगा, फिर अगले दिन हम कॉल को शुरू करते हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक है नूर बच्चे, रेगुलर रहिएगा, और फिर इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे वो पढ़ भी लिया करेंगे। अब मैं ये आपको ना शेयर कर देता हूँ, क्या कहते हैं, PDF। हाँ, पीडीएफ भी शेयर कर दें, दोनों पीडीएफ भी शेयर कर दें, दोनों के लिंक्स भी शेयर कर दें, ताकि मैं ना एक एक, जी बल्कि जी। प्लेलिस्ट तो आपके पास बनी हुई होगी ना, मुझे तो अलग से कोई ग्रुप वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है ना, कि ये चैप्टर 1 की नहीं नहीं नहीं, मैं लेक्चर्स हैं, कोशिश चैप्टर 2 करूँगा के मैं आपकी अलग ही लेक्चर्स बना हैं। दूँ सारी प्लेलिस्ट। अभी ये हमारे पास केमिस्ट्री का चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 15। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम है इसका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 15 और ये लेक्चर 2 है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अच्छा, नाम ऑर्गेन, है इसका। अच्छा अच्छा। यस। ये भी तो लिखा जाए, ये सेकंड ईयर है। हम्म। अच्छा, मैं ये 1 मिनट के लिए डेस्कटॉप पे ठीक है जाऊँ? सर। जी बच्चे, आप जाएं बिल्कुल, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, ओके, अल्लाह टेक केयर। हाफिज़।